नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और मैं आपका स्वागत करती हूं हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे स्टेबल और अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी है? ये आप बता सकते हैं क्या? आप सबने अनुमान लगाया होगा कि अमेरिकी डॉलर, शायद यूरो, जापान का येन, यहाँ तक कि ब्रिटिश पाउंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी मुद्राओं का आपने नाम लिया है वो सब गलत है। इन सभी मुद्राओं पर एक मुद्रा यानी एक देश की करेंसी भारी पड़ रही है। वो करेंसी है अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, और इस समय इसका प्रदर्शन पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। अफगानी ने सभी मुद्राओं को, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल देशों को और उनकी करेंसी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। चलिए इस खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर भारत देश से आप प्यार करते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। जुलाई महीने में अफगानी की कीमत में उछाल आया था और तब से इसमें 9% का इजाफा हुआ है। ये करेंसी डायरेक्ट अमेरिकी डॉलर का मुकाबला कर रही है। अफगानी यानी कि अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। 2020 में अब तक इसकी कीमत 14% बढ़ गई थी। अफगानी पैकिंग क्रम में कोलंबिया के पीसो और श्रीलंकाई रुपए के ठीक बाद तीसरे स्थान पर है। आइए अब इन नंबरों पर करीब से नजर डालें। तालिबान की वापसी के बाद अफगानी का पतन हो गया था। उस समय $1 आपको लगभग 104 अफगानी मिलता था। आज का मूल्य क्या है देख लेते हैं। आज $1 की कीमत लगभग 78 अफगानी के बराबर है। एक्चुअली ये भारतीय रुपए से भी बेहतर है। आइए देखते हैं कि इस अफगानी मुद्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ तो हुआ कैसे। तालिबान ने अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपए पर प्रतिबंध लगाया, मतलब इन्हें अपने देश में बैन कर दिया। स्थानीय लोगों को इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी और इन मुद्राओं में लेन देन का प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2021 में अफगानिस्तान में सभी विदेशी मुद्राओं को अवैध घोषित कर दिया गया है। तालिबान ने एक बार फिर अमेरिकी डॉलर को निशाना बनाया। उन्होंने डॉलर पर एक्सपोर्ट कैप लगा दी। अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोग अपने साथ केवल एक निश्चित मात्रा में डॉलर ही ले जा सकते थे। 2022 में तालिबान ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया और आपको इसका कारण सुनना चाहिए। तालिबान ने कहा कि ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लाम के खिलाफ है। इन सब नियमों से लोग अफगानी का प्रयोग करने लगे और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इस वजह से अफगानी का मूल्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति गंभीर है। यहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। यहाँ के 2/3 परिवार गुजारा नहीं कर पाते। यहाँ अधिक पैसा नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो अर्थव्यवस्था चलाते कैसे है? इसका जवाब है अधिकतर आर्थिक सहायता के माध्यम से। यूनाइटेड नेशंस ने 2021 के अंत से 18 महीने की अवधि तक मदद करने की कोशिश की थी। ये पैसे कैसे आते हैं आपको पता है? बड़ी मात्रा में कैश लेकर विमान अफगानिस्तान भेजे जाते हैं, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान वैश्विक बैंकिंग प्रणाली तक नहीं पहुंच सकता है। यही कारण है कि कैश को विमानों में लाया जाता है। एक बार जब कैश काबुल लाया जाता है तो डॉलर को अफगानी में बदल दिया जाता है और फिर इसे बाजार में जारी किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अफगानी को बढ़ावा देने में यूनाइटेड नेशंस का भी हाथ था। आखिरकार एक आतंकवादी समूह इस देश को चला रहा है। आमतौर पर एक मजबूत मुद्रा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत होती है, लेकिन तालिबान के लिए एक अफगानी एक ऐसी बंदूक के समान है जो गोली नहीं चला सकती। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगी ऐसी ही किसी ताज़ा खबर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलती रहे। तो मैं जय हिंद बोलकर आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।